अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा सर आसिफ की टीम का हिस्सा हूं और आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है क्योंकि बहुत ही आसान अल्फाज में एक चार्ट पैटर्न में आपसे डिस्कस करूंगी। प्री हाविंग, पोस्ट हाविंग क्या सिनेरियो बन सकता है, बीटीसी की प्राइस को लेकर क्या हम बुल रन में दाखिल हो चुके हैं या फिर बुल रन स्टार्ट होने जा रहा है, ये सब बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस प्रेडिक्शन है बीटीसी के लिए विद प्रूफ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने वाली वो ये है कि आज है यूएस सीपीआई डाटा अनाउंसमेंट पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से 6:30 बजे शाम को। तो मार्केट जो है आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये जो यूएस सीपीआई डाटा होता है ना, ये हमेशा से तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस डाटा की बेस पर ही जब भी एफओएमसी मीटिंग होती है जिसमें यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, तो वो जो एफओएमसी मीटिंग है काफी डिपेंड करती है इस सीपीआई डाटा पर। तो खैर एफओएमसी मीटिंग फरवरी में नहीं है, वो है मार्च में। इस मंथ और जो नेक्स्ट मंथ का आने वाला सीपीआई डाटा है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो एफओएमसी मीटिंग थी उसमें पावेल ने अपनी स्पीच में कहा था कि जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट, वो घटने के चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो कल की सीपीआई डाटा और इससे अगला सीपीआई डाटा अगर अच्छा आता है तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्च में शायद इंटरेस्ट रेट में पॉसिबल यहाँ पर कट रेट देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर कट रेट देखने को मिलेंगे इंटरेस्ट रेट में तो वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बूस्ट की कैफियत हो जाए। देखिए ऐसा है कि इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 2.9% तक आएगा सीपीआई डाटा। अगर तो ये लेस देन एक्सपेक्टेशंस आता है या फिर 2.9% भी आ जाता है तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन अगर मोर देन एक्सपेक्टेड आता है तो फिर वहां पर जो है गड़बड़ हो सकती है। फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी नेगेटिव साइड पर जा सकती है। तो आपने क्या करना है, वॉलेटिलिटी को लेकर मोर फोकस्ड रहना है और अपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चलना है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है ईटीएफ्स के अंदर। और हमने देखा कि जो हमारे इस वीकेंड की शुरुआत हुई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई। बीटीसी के प्राइस में हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिला और सिर्फ ब्लैक रॉक के शेयर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो उसका वॉल्यूम ही बहुत ही ज़्यादा हाई रहा और स्टिल हाई ही है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि ये जो वॉल्यूम है ये इन फ्लो में ही हो। मतलब आप तो जानते हैं ना कि जो वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का, उसका मतलब होता है खरीदना और बेचना दोनों। तो ग्रे स्केल के अलावा फिलहाल जितने भी दूसरे ईटीएस हैं इसमें वॉल्यूम का मतलब हम यहाँ पर बाइंग से ही ले रहे हैं। इसीलिए आपको जो है बीटीसी के प्राइस भी अच्छा पंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि 30 दिन भी नहीं हुए लॉन्च को, ईटीएफ वॉल्यूम इस तरह से बढ़ रहा है और इसी बेस पर क्रिप्टोकॉइन की जो सीईओ हैं उन्होंने ह्यूज किस्म की बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन की है कि जिस हिसाब से बीटीसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है ईटीएफ को लेके, उसके चलते 2024 में बीटीसी के प्राइस $1,12,000 तक जा सकते हैं। अगर कुछ बहुत ही बुरा सिनेरियो बनता है तो वहां पर जो बीटीसी के प्राइस हैं वो $55,000 तक जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम प्रूफ की बात करें तो जिस तरह की प्राइस प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं, ये सारी कर रहे हैं ईटीएफ की बेस पे। तो जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना ईटीएफ के अंदर, तो उसके चलते ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपसे शेयर करूंगी बीटीसी हाविंग को लेके। अब ये जो चार्ट है एक रैक कैपिटल रिसर्च अकाउंट है, उससे मैंने शेयर किया है। इसको ना आप अच्छे से समझ लो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिनेरियोज आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग बीटीसी हाविंग को लेके 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज को कहते हैं प्री हाविंग पीरियड, उसके बाद सेकंड फेज को कहते हैं प्री हाविंग रैली, थर्ड फेज को कहते हैं प्री हाविंग रिट्रेसमेंट, उसके बाद आ जाता है फोर्थ फेज जिसे कहते हैं पोस्ट हाविंग रेजिस्टेंस, एंड फाइनल फेज फिफ्थ फेज को, जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, उसे कहते हैं पोस्ट हाविंग पैराबोला। तो दोस्तों इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्री हाविंग डाउन साइड जो फेज है वो ऑफिशियली ओवर हो गया है और ये एंड हुआ है इस वीक की जो हमारी न्यू वीकली कैंडल क्लोजिंग मिली है ना, उससे। ये सारा जो सिनेरियो मैं आपको समझा रही हूँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ और ये जो चार्ट है ये हिस्ट्री की बेस पे बना हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग बीटीसी के प्राइस जो है वो प्री हाविंग रैली में एंट्री ले चुके हैं। ऐसा है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 60 दिन पहले हाविंग से एक प्री रैली होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है लाइट ब्लू एरिया, ये तो अभी का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है ना बीटीसी का, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने शेड्यूल से थोड़ा आगे ही है। अब दोस्तों अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो ना, तो यहाँ पर एक जबरदस्त सा डंप भी आ सकता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। लेकिन इस बार ना मामला दूसरा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि लास्ट हाविंग के मौके पर कोविड की वजह से एक शार्प डंप देखने को मिला था। थोड़ा सा अगर आप इस चार्ट से हटके इस चार्ट पे आ जाओ तो आपको समझ आ जाएगा। इधर आप देख सकते हो कि सिर्फ लास्ट हाविंग के टाइम पर ही, कोविड के टाइम पर ये हमें शार्प डंप देखने को मिला था। उससे पहले की जो हाविंग्स हैं उसमें ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा।
तो इस बार एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती भी है बीटीसी के प्राइस में, तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही शार्प हमें डंप देखने को मिले जैसा कि हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिला था। दूसरा, यहाँ पर अब ईटीएफ का मामला भी चल रहा है। इसके बाद बारी आ जाती है प्री हार्विंग रिट्रेसमेंट की, और ये होती है प्री हार्विंग रैली के एंड पे। देखिए, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्री हार्विंग रिट्रेसमेंट का फेस है ना, वो हार्विंग इवेंट से चंद हफ्तों पहले आता है। ये जो आपको सर्किल नजर आ रहा है, 2016 में प्री हार्विंग रिट्रेसमेंट की वजह से बीटीसी के प्राइस जो है वो 38% तक गिर गए थे, और 2020 में बीटीसी के प्राइस जो है वो हार्विंग से पहले 20% तक गिर गए थे। यानी आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली आपको यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। इस बार भी ईटीएस की वजह से ये एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है कि इस बार मजीद हमें इस मार्जिन में कमी देखने को मिले, यानी कम परसेंटेज के साथ बीटीसी की प्राइस जो है वो हार्विंग से पहले रिट्रेस करें। ये जो प्री हार्विंग रिट्रेसमेंट का फेस होता है ना, ये कुछ हफ्तों तक चल सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो डाउट में आ जाते हैं कि क्या वाकई जो हार्विंग का इवेंट है ये बुलिश इवेंट है भी या नहीं। जी, तो इस फेज के बाद आ जाता है पोस्ट हार्विंग रेजिस्टेंस का रीअक्यूमुलेटेड फेज। ये जो आपको रेड एरिया नजर आ रहा है, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो फेज है ये 150 डेज तक चल सकता है। इस टाइम पर क्या होता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स बोर हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, और कई इन्वेस्टर्स जो पेशेंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते वो इस दौर से बाहर हो जाते हैं। और भाई, इस फेज के एंड पर आ जाता है पैराबोलिक ट्रेंड, वो फेज जहां पर बीटीसी इस रीअक्यूमुलेटेड फेज से निकलता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है और पैराबोलिक अप ट्रेंड में आ जाता है। ये जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, और उसके बाद बीटीसी जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे ऐसा समझ लें कि हिस्ट्री जो है ना वो खुद को दोहराती आई है बीटीसी हार्विंग के इवेंट को लेके, बट सिनेरियो जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके कई एक जो है वो यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है पहले के मुकाबले में। तो चले, ऐसा है कि देख लेते हैं कि वक्त क्या लेकर आता है। लास्ट बुल रन तो मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये जो बुल रन है हम मिलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे सर आसिफ की सुपरविजन में। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में भाई कंजूसी मत दिखाइएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुंचा दिया करें, इसका हमें बहुत ज़्यादा वेट रहता है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।